महाराष्ट्र का माथेरान एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ रोज लाखों की संख्या में टूरिस्ट घूमने आते हैं और एंजॉय करने आते हैं। यहीं पर 11 दिसंबर 2021 को एक कपल घूमने आता है और वे पूरे दिन यहाँ घूमते फिरते हैं और इन्हें यहीं रात हो जाती है। फिर रात में ये दोनों घर वापस ना जाकर वहीं एक होटल में रुक जाते हैं और रात बिताते हैं। सुबह होटल का एक वेटर इनके डोरबेल को बजाता है ताकि वह उनसे खाने का ऑर्डर ले सके, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। तब वेटर वापस चला जाता है ये सोचकर कि शायद वे दोनों अभी सो रहे होंगे। वेटर दोबारा 9 बजे के आसपास आता है और दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर वह वापस चला जाता है। वेटर 11:30 बजे के आसपास फिर वापस आता है और दरवाज़ा नॉक करता है, फिर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर वेटर यह बात होटल के मैनेजर को बताता है और मैनेजर उसके साथ उस रूम में आ जाता है। कॉफ़ी नॉक करने के बाद जब कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, तब मैनेजर मास्टर की से दरवाज़ा ओपन करता है। वह जब अंदर देखता है तो उसे कोई भी वहाँ दिखाई नहीं देता और ना ही उन लोगों का कोई सामान वहाँ दिखाई देता है। लेकिन मैनेजर यह देखकर चौंक जाता है कि बेड के बगल में खून के छींटे पड़े थे, और जैसे ही वह बेड के नीचे झांक कर देखता है तभी उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और उसे एक डेड बॉडी दिखती है। और यह बॉडी पूरी तरह से नंगी थी, इसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात यह थी कि उस डेड बॉडी का सिर भी नहीं था। सिर ना होने की वजह से यह पहचान पाना असंभव था कि वह डेड बॉडी किसकी है। होटल का मैनेजर तुरंत पुलिस को कॉल करता है और सारी बात बताता है। पुलिस तुरंत ही वहां पहुंच जाती है। कहानी को इतना सुनने के बाद यह सवाल उठता है कि डेड बॉडी किसकी थी, और दूसरा यह कि जिस कपल ने रात में होटल में चेक इन किया था वह कहां चले गए। तो आइए आगे जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। आगे बने रहिए इस वीडियो में। पुलिस जब उस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल करती है तो उसे पता चलता है कि महिला को पहले मारकर फिर उसका सिर गला काटा गया है और फिर उसके हाथ पर बने हुए टैटू को भी चमड़ी छीलकर मिटाने का प्रयास किया गया। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जिसने भी इसे मारा वह बिल्कुल यह नहीं चाहता था कि इसकी पहचान हो सके। फिर पुलिस इन दोनों की चेक इन लिस्ट चेक करती है तो पुलिस को यह पता चलता है कि उनका नाम अमजद खान और रुबीना बेगम। होटल स्टाफ से जब पूछा गया तो पता चला कि उसने बिना कोई आईडी लिए इन दोनों को रूम दे दिया था। इसमें होटल स्टाफ की भी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अमजद खान और रुबीना बेगम ने अपना एड्रेस वहां लिखवाया था। जब पुलिस उस एड्रेस पे जाती है और इंक्वायरी करती है तो पुलिस को पता चलता है कि इस नाम का कोई भी वहां नहीं रहता। तब पुलिस को लगा कि यह नाम और एड्रेस दोनों फर्जी है। इसके बाद पुलिस होटल और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक निकलवाती है। उसमें वे दोनों चेकिंग करते हुए दिखते हैं, लेकिन उन दोनों ने चेहरे पे मास्क लगाया था क्योंकि उस समय कोविड का समय चल रहा था। तो चेहरे पे मास्क लगे होने की वजह से उन दोनों को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि दोनों का फेस नहीं दिखाई दे रहा था। बाकी की सीसीटीवी फुटेज जब देखी जाती है तो दोनों आते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन उसी रात वो लड़का वहां से अकेले वापस जाते हुए दिखाई देता है और लड़की साथ में नहीं रहती। यानी कि वह लड़का सुबह के लगभग 3 से 4 बजे के बीच उस होटल से बाहर निकला। उसके फेस पर मास्क, पीठ पर एक बैग और हाथ में एक पॉलीथीन भी थी, और वह लड़का यह सब लेकर होटल के बाहर चला जाता है और वह बाकी सीसीटीवी फुटेज में अकेला ही वापस जाते हुए दिखाई पड़ा। उसके बाद वह लड़का एक सुनसान पहाड़ी की तरफ जाता है, ऐसा उस फुटेज में दिखता है। वहां जाकर वह लड़का खाई में एक हैंडबैग और पॉलीथीन फेंक देता। पुलिस जब उस खाई में जाकर इन्वेस्टिगेट करती है तो कुछ देर के बाद हैंडबैग और एक पॉलीथीन मिल जाता है। पुलिस जब उस पॉलीथीन को खोलती है तो उसमें एक कटा हुआ सिर मिलता है। अब पुलिस को पक्का यकीन हो जाता है कि यह कटा हुआ सिर उस लड़की का ही है जिसकी डेड बॉडी होटल में मिली है, और यह लड़का ही उस लड़की का हत्यारा है। लेकिन पुलिस के सामने एक चुनौती और थी कि यह लड़की कौन थी और इसकी हत्या उस लड़के ने क्यों की थी। पुलिस को उस पॉलीथीन के पास एक हैंडबैग भी मिला था। उस हैंडबैग में ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस के हाथ एक हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड लग गया था। पुलिस सबसे पहले उस हॉस्पिटल में जाती है और वहां लड़की की फोटो दिखाई जाती है जिसका मर्डर हुआ था। हॉस्पिटल में इंक्वायरी करने और हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पुलिस को यह पता चल जाता है कि यह लड़की कौन है।
लड़की का नाम पूनम पाल होता है और कुछ महीनों पहले ये लड़की अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर इलाज के लिए आई हुई थी। सारे रिकॉर्ड की इंक्वायरी करने के बाद ये पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने यहाँ मेडिसिन बिल की पेमेंट यूपीआई से करी थी। वो कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर हो पर कोई ना कोई गलती जरूर करता है। ऐसा ही इस केस में हुआ। पहली गलती हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड और दूसरा यूपीआई से पेमेंट। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और रियल क्राइम की स्टोरी देखने के लिए। अब आगे उसी यूपीआई आईडी से पूनम पाल के हस्बैंड का मोबाइल नंबर निकलवाया जाता है, लेकिन जब उस मोबाइल नंबर पर कॉल किया जाता है तो नंबर स्विच ऑफ बताता है। फिर जब उस नंबर के पास्ट और प्रेजेंट की लोकेशन डाली जाती है तब पुलिस भी दंग रह जाती है, क्योंकि उस नंबर की लोकेशन पिछली रात और पिछले पूरे दिन महाराष्ट्र के माथेरान के उसी टूरिस्ट प्लेस और होटल पर मिलता है जहां पूनम पाल की हत्या हुई थी। यहीं से पुलिस को यकीन हो जाता है कि पूनम पाल की हत्या उसके पति ने ही। यहीं से पुलिस को पूनम पाल के पति का नाम भी पता चल जाता है, जिसका नाम राम सुलोचन पाल था। फिर पुलिस उसका एड्रेस निकलवाकर तुरंत उसके एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहां पर पुलिस वालों को राम सुलोचन पाल मिलता है, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तो वह घबरा जाता है और राम सुलोचन पाल बोलता है कि हाँ, यह मेरी पत्नी है और यह पिछले एक दिन से गायब। फिर पुलिस पूछती है, तुमने इसकी मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? तो वह पुलिस को उल्टा सीधा जवाब देता है। पुलिस को लगता है कि यह कुछ छुपा रहा है। पुलिस उसको तुरंत हिरासत में लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। तब वह बताता है कि वह अपनी पत्नी के साथ माथेरान गया हुआ था। पूरे दिन वह अपनी पत्नी के साथ वहां घूमा और रात के 11:30 बजे उसने एक होटल में रूम लिया और गलत नाम और गलत पता देकर एंट्री ली थी। और जब रात में उसकी बीवी सो रही थी तब 1 से 2 बजे के बीच में वह उठकर अपनी बीवी का गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला देता है। यह करने के बाद उसकी पहचान ना हो सके इसलिए उसने उसका सिर काट दिया, कपड़े उतार दिए और टैटू भी मिटा दिया और उसका सिर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। लेकिन पुलिस का यह सवाल था कि आखिर तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की? तब राम सुलोचन पाल ने यह बताया कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वे दोनों बहुत खुश थे। लेकिन उसने बताया कि एक दिन उसने अपनी बीवी से उसके पास्ट लाइफ के बारे में पूछा था। तब पूनम पाल ने बताया था कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी और वह उसके साथ कई बार फिजिकली इंटीमेट भी हुई। यह बात राम सुलोचन पाल को चुभ भी जाती है और वह यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वह अपनी जिंदगी किसी ऐसी औरत के साथ बिताए जो कि उससे पहले किसी और मर्द के साथ फिजिकल रिलेशन में रही हो। इसी के कारण वह एक प्लान बनाता है और वह अपनी बीवी महाराष्ट्र के माथेरान टूरिस्ट प्लेस पर जाता है और वहां पर ले जाकर वह अपनी बीवी की हत्या कर देता है। इसके बाद उसका प्लान होता है कि अगर उस डेड बॉडी की पहचान ही ना हो तो वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। इसलिए वह उस बॉडी से उसका सिर अलग करता है और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। परंतु उसका यह प्लान भी फेल हो जाता है और वह पकड़ा जाता है, क्योंकि शातिर से शातिर अपराधी भी कोई न कोई गलती जरूर करता है। और उसकी सबसे बड़ी गलती उस हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड। अगर वह कार्ड नहीं होता तो शायद पूनम पाल का हत्यारा कभी भी पकड़ा नहीं जाता। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही क्राइम की स्टोरी देखने के लिए फेस ऑफ क्राइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।